नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सन 2021 के लिए कुंभ राशि का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपका स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा, अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपके जो ताल्लुकात हैं वो किस प्रकार के होंगे, अगर आप प्रेम में हैं तो फिर आपका जो प्रेम लव लाइफ है वो किस प्रकार का होगा, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी जो शिक्षा है वो किस प्रकार की हो सकती है, आपके जो घर के लोग हैं उनके साथ आपके ताल्लुकात किस प्रकार के हो सकते हैं, आपका करियर किस प्रकार का हो सकता है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशि के लिए सन 2021 का राशिफल क्या होगा उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम कुंभ राशि के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो बड़े ग्रह है जैसे कि शनि, गुरु, राहु, केतु और मंगल, उनका जो भ्रमण है वो किस प्रकार से परिणाम करेगा। तो सबसे पहले हम शनि से शुरुआत करेंगे जो कि आपके राशि का स्वामी भी है। तो शनि जो ग्रह है वो आपके राशि के व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। आपने देखा होगा कि करीबन 1 साल से यह जो शनि है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो आपके राशि के लिए ये 7.5 भी हो जाती है। लेकिन यह जो शनि है, यह शनि स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है। तो पिछले करीबन एक आध साल में आपने ये भी देखा होगा कि आपके जो भी काम है वो डिले होते जा रहे हैं, मतलब जो काम होने चाहिए वो उस प्रकार से नहीं हो रहे। इसका जो परिणाम है शनि के कारण ही आपको मिल रहा है। तो जो भी आपके काम है वो पेंडिंग होते हुए नजर आएंगे, लेकिन उससे आपको स्ट्रेस नहीं बनेगा। बहुत दफ़ा ऐसे हो जाता है कि हमारे जो काम है वो पेंडिंग होते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस बना रहता है, लेकिन काम पेंडिंग होने के बावजूद ये जो शनि है आपके लिए स्ट्रेस वाले कंडीशन बिल्कुल भी नहीं तैयार करेगा। उसी प्रकार ये जो शनि है, ये शनि आपके तृतीय भाव में तृतीय दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखेगा। तो इसकी जो बस सबसे बड़ी वजह या फिर आपको ध्यान में रखने वाली बात यह होगी कि आपकी जो स्पेंडिंग है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। वैसे देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो थोड़ी सी डिसिप्लिन वाली राशि है, मतलब जो भी अगर आप मन में ठान लेते हो वो बात पूरी कर लेते हो और एक ही डिसिप्लिन में चलने वाली आपकी राशि है। तो उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो खर्चे के जो मामले होंगे उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। ये जो व्यय भाव का जो शनि है, यह शनि सप्तम दृष्टि से आपके षष्ठ भाव को देख रहा है। तो अगर आप किसी व्याधि से पीड़ित हो तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना आपको ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनसे भी आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसी प्रकार यह जो शनि है, ये शनि दशम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहा है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भाग्य के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगी। मतलब अभी आपने देखा होगा कि जो शनि का भ्रमण है जिस प्रकार से वो व्यय भाव में है तो उसके जो परिणाम है वो थोड़े से निगेटिव आ रहे हैं, लेकिन भाग्य भाव पर जो पड़ने वाली दृष्टि है आपके राशि के भाग्य भाव पर जो शनि की दृष्टि आएगी, दशम दृष्टि, वो आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित होगी। मतलब लक फैक्टर अगर देखा जाए तो वो आपके लिए अच्छा साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु के बारे में। गुरु के बारे में भी अगर देखा जाए तो यह जो गुरु है, यह गुरु भी आपके व्यय भाव में मकर राशि में भ्रमण कर रहा है और मकर राशि का जो गुरु होता है वह नीच का गुरु माना जाता है। इसीलिए इसके जो परिणाम है वो भी अशुभ मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी अलग बात है, इस गुरु के आपको जो परिणाम है वो नेगेटिव, ज़्यादा नेगेटिव नहीं मिलेंगे, क्योंकि गुरु जिस राशि में है, मकर राशि में, उस राशि का जो स्वामी है वह भी, मतलब इस राशि का जो स्वामी है शनि, वह भी वहाँ पर ही विराजमान है व्यय भाव में स्वयं के राशि में। इसी वजह से जो गुरु के जो परिणाम है आपके लिए ज़्यादा निगेटिव साबित नहीं होंगे। तो गुरु जो आपके व्यय भाव में है, यहाँ पर जो गुरु है आपके व्यय भाव में है, उसके 2-3 बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे कि मैंने आपको शनि के भ्रमण के बारे में भी कहा था कि जो शनि का भ्रमण है उसकी जो तृतीय दृष्टि है, आपके पैसे के बारे में थोड़े आपको चौकन्ना रहना होगा। तो यहाँ पर गुरु के बारे में भी मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आपके जो भी स्पेंडिंग है उसके ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो यह जो बात है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आप इंपॉर्टेंस देनी होगी, क्योंकि पैसे तो आपको आएंगे भी और पैसे खर्चे भी हो जाएंगे और अननेसेसरी स्पेंडिंग जिसे हम बोलते हैं वो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनेंगे। और आपकी जो राशि है बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने वाली राशि है। इसके बावजूद अगर ऐसी कोई स्पेंडिंग होती है तो आपका जो आपा है वो आप खो सकते हो। तो पूरी तरह से पैसों के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना इस साल में, मतलब 2021 में आपको ज़्यादा आवश्यक होगा। इस प्रकार ये जो गुरु है, यह गुरु पंचम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है। पंचम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है, वहाँ पर राहु भी विराजमान है।
तो 2-3 बातें हैं, आपके जो घर के मामला थे उसके बारे में कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपके जो ताल्लुकात रहेंगे वो काफ़ी अच्छे देखे जाएंगे और सुगमतम देखे जाएंगे। अगर इसमें और एक अच्छी बात भी है कि अगर आप स्वयं का कोई घर लेना चाहते हो या फिर वास्तु लेना चाहते हो तो ये जो गुरु है आपके लिए फेवरेबल साबित होगा। और वास्तु के लिए मतलब जो कर्जे चाहिए होते हैं या फिर पैसे चाहिए होते हैं वह भी ये गुरु आपके लिए दिला देगा। तो गुरु का ये जो भ्रमण है उसके संदर्भ में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी भी हो सकता है। इसी प्रकार ये जो गुरु है यह सप्तम दृष्टि से आपके षष्ठ भाव को देख रहा है। तो जो कुंभ राशि के व्यक्ति जॉब के लिए मतलब जॉब के पीछे या फिर उनको जॉब नहीं मिल रही है उनके लिए ये काफ़ी अच्छा हो सकता है, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी वगैरह काफ़ी अच्छी आ सकती है। उसी प्रकार ये जो गुरु है ये गुरु नवम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहा है। अभी देखिए ये जो बात है आपके लिए शुभ फलदायी हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड पैसे जिसे हम बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड मनी जिसे हम बोलते हैं, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, इस प्रकार के पैसे आपको मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनते हैं इस साल में। मतलब जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, काम तो आपने किया था, आप उसके हकदार भी थे, लेकिन उसके बारे में आपने किसी प्रकार का हक नहीं जताया था। कोई भी काम हो या फिर आपका जो भी काम अड़ा हुआ है नहीं पूरा हो रहा है उसके बारे में आपने छोड़ दी बात। तो इस प्रकार के जो बातें होती है, जो पैसे होते हैं, जो लाभ होते हैं वो आपको इस साल में मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। तो जो व्यय भाव का जो गुरु है वो उस नज़रिए से अगर देखा जाए तो आपके लिए शुभ फलदायी हो सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे राहु और केतु के बारे में। राहु जो कि है आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है और जो केतु है वह आपके दशम भाव में विराजमान है। तो राहु जो आपके चतुर्थ भाव का है तो आपके जो घर के लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है। लेकिन जो गुरु के, जैसे मैंने कहा कि गुरु आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है, मतलब जहाँ पर राहु विराजमान है उसी स्थान को देख रहा है, तो इसी वजह से जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी वो ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जाएगी। तो इसके बारे में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता। ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती भी है तो थोड़ा सा आप उसके ऊपर मतलब जो भी बातें आपके सामने आती है उसके तथ्य तक जाना, उसके बाद ही उसके संदर्भ में कोई डिसीजन ले सकते हैं। उसी प्रकार जो केतु है या केतु आपके दशम भाव में विराजमान हो रहा है, तो जहां पर आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हो, उसमें का जो इंटरेस्ट होगा वो आपका थोड़ा सा निकल सकता है या फिर उसमें से इंटरेस्ट आपका दूर हो सकता है। आपको लग सकता है कि जो भी आप काम वर्तमान में कर रहे हो उसे छोड़ देना चाहिए, उसे थोड़ा दूसरा काम करना चाहिए, या फिर ऐसी जो बातें हैं वो आपके मन में आ सकती है। तो उसके बारे में आप पूरी तरह से सोच समझ कर निर्णय नहीं लाने, क्योंकि गुरु और शनि ये जो दोनों ग्रह हैं वो आपके व्यय भाव में विराजमान है। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि पैसे के मामले में छोटी मोटी प्रॉब्लम या फिर थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी ये जो गुरु और शनि आपके लिए ला सकता है। इसके ऊपर संदर्भ में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक। इस बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो पूरे साल जो मंगल ग्रह आपके तृतीय भाव से लेकर दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 जो भाव है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि चतुर्थ भाव ये जो मंगल है यह दिनांक 22 फरवरी से लेकर करीबन 13 अप्रैल तक आपके चतुर्थ भाव में रहेगा। तो आपके जो घर के लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और मंगल ग्रह के भ्रमण के कारण ये जो बातें हैं वो थोड़ी एक्सट्रीम लेवल तक भी जा सकती है। तो ये जो कालावधि मैंने बताया इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार यहाँ पर मतलब दिनांक 14 करीबन 15 अप्रैल के बाद से लेकर करीबन जून तक, 2 जून तक, यह जो 2 जून से लेकर करीबन 20 जुलाई तक का जो समय, इसमें यह जो मंगल है आपके षष्ठ भाव में विराजमान होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। मैं फिर से आपको कहता हूँ कि करीबन 3 जून से लेकर 20 जुलाई तक का जो समय है इसमें यह जो मंगल है आपके षष्ठ भाव में विराजमान होगा। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ है, मतलब आपके करियर के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम इस दरमियान आपको आ सकते हैं। थोड़ा स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, लेकिन ये स्ट्रेस में चलते ज़्यादा टेंशन या फिर प्रेशर में नहीं जाना। मतलब कभी कभी हम ये सोच लेते हैं कि हम तो सही होते हैं, लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो मतलब ऑफिस पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं, गुप्त शत्रु जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार से कार्रवाई होती है। लेकिन थोड़ा सा अपने के ऊपर थोड़ा सा आप कंट्रोल रखिए। थोड़ा सा कंट्रोल करने से ही बातें, बहुत सारी जो बातें आपके फेवर में आ सकती थी, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो ये थे जो बड़े ग्रह हैं, उनके जो भ्रमण है उसकी जो परिणाम आपको आपके राशि पर किस प्रकार से मिलने वाले इसके बारे में चर्चा। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में, या फिर जो भी एक्लिप्स होने वाले हैं तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जो ग्रह योग होते हैं उसके बारे में अगर देखा जाए तो ग्रह योगों के जो परिणाम होते हैं वह अगर देखा जाए
तो कई महीनों में उस 4-5 दिनों तक उसके जो परिणाम है वो ज़्यादा करके मिलते हैं। तो वो किस प्रकार से मिलते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जनवरी महीने के बारे में अगर देखा जाए तो रवि और शनि की युति होने जा रही है। शनि जो कि आपके व्यय भाव में है, वहाँ पर रवि और शनि की युति हो जाएगी। उसका जो कालावधि होगा वो कालावधि 21 जनवरी से लेकर करीबन 25 जनवरी तक का जो समय है उसमें इसका प्रभाव देखा जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, तकरार ज़्यादा बढ़ भी सकती है, उसके सेहत के बारे में भी आपको ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार रवि और गुरु की भी युति होने जा रही है। दिनांक 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का जो समय है उसमें रवि और गुरु की युति होने जा रही है। 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप सिविल सर्विसेज में हो या फिर सरकारी अगर काम करते हो और अगर आप थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके काम करते हो तो आपको बहुत बड़ा उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस पूरे साल में जो भी सरकारी नौकर है उनके लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप कोई उल्टा सुल्टा काम करते हो तो उसमें पकड़े जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। ये जो मैंने कालावधि बताया आपको, दिनांक 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का जो समय, इसमें यह बात जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार बुध जो ग्रह है वो बुध ग्रह वक्री हो जाएगा। दिनांक 31 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक का जो समय है इसमें यह जो बुध ग्रह है वो बुध ग्रह आप ही के राशि से लेकर आपके व्यय भाव में जो मकर राशि है उसमें वक्री अवस्था में रहेगा। तो आपके सेहत के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो भी इस कालावधि में किसी भी प्रकार के बड़े ट्रेड नहीं लेना, या फिर जिसे हम रिस्क फैक्टर बोलते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना। अगर करते हो तो उसमें फंस जाने के थोड़े चांसेस लगते हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो उसमें भी तू में थोड़ी बहुत आ सकती है। थोड़े बहुत आपके जो रिलेशनशिप उसमें खिंचाव आ सकता है, उसमें थोड़ा सा तनाव आ सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मार्च महीने के बारे में। मार्च महीने में मंगल और राहु की युति होने जा रहा है। दिनांक 26 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का जो समय है उसमें मंगल राहु की जो युति है उसका प्रभाव देखा जाएगा आपके चतुर्थ भाव में। तो वहाँ पर 2-3 बातें हैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आपके जो घर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, विवाद हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग खास करके हो सकते हैं, और ये जो तनाव है वो थोड़े बढ़ भी सकते हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। हालांकि गुरु की जो दृष्टि है, पंचम दृष्टि आपसे आपके चतुर्थ भाव पे रहेगी, जो बातें हैं काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जाएंगी, लेकिन थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल रखना, जो भी बातें हैं वो अच्छी तरीके से आपको टैकल करना आनी चाहिए। इसी प्रकार मई महीने के बारे में अगर देखा जाए तो बुध और राहु की युति होने जा रही है आपके चतुर्थ भाव में। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, सेहत के बारे में ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। आपके घर के जो लोग होंगे उसमें आपके आयु से जो छोटे लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इसका जो कालावधि होगा 9 मई से लेकर करीबन 12 मई तक का जो समय, इसमें यह जो प्रभाव है इस ग्रह योग का वो देखा जाएगा। उसी प्रकार शुक्र और राहु की भी युति होने जा रही है आपके चतुर्थ भाव में। इसका जो कालावधि होगा वह करीबन 15 मई से लेकर 20 मई तक इसका जो कालावधि है वह देखा जाएगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं। आपके घर के जो लोग होंगे उसमें जो महिला सदस्य होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात भी हो सकती है। तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। इसी प्रकार मई महीने में अगर देखा जाए तो 23 मई को शनि जो है जो कि आपके व्यय भाव में है वो वक्री होने जा रहा है। अभी ग्रह जब वक्री होते हैं उसके परिणाम किस प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में शनि के जो परिणाम कहे आपको कि थोड़ा सा वो नेगेटिव है, तो 23 मई में इस पर जो नेगेटिवनेस है उसमें और ज़्यादा ये आ सकता है। तो ध्यान रखना, जो भी बातें मैंने आपको कही शनि के भ्रमण के बारे में, तो वो जैसे ही शनि 23 मई को वक्री हो जाएगा तो उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है, उसके जो नकारात्मक परिणाम है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। उसी प्रकार चंद्र ग्रहण है, वो चंद्र ग्रहण दिनांक 26 मई को चंद्र ग्रहण होने जा रहा है आपके चतुर्थ भाव में। तो पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके घर के जो लोग हैं उसमें जो बड़े जो लोग हैं, मतलब आपके उम्र से जो बड़े महिला सदस्य हैं उनके सेहत के ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार यह जो चंद्रग्रहण इसका जो परिणाम होगा, इसका जो असर होगा वो करीबन 25, 26 और 27 तारीख को इसका जो प्रभाव होगा वो ज़्यादा देखा जाएगा। उसी प्रकार बुध जो ग्रह है वो बुध ग्रह फिर से वक्री होने जा रहा है। दिनांक 30 मई से लेकर करीबन 23 जून तक का जो समय है इसमें यह जो बुध ग्रह है, यह बुध ग्रह आपके पंचम भाव में और आपके चतुर्थ भाव में वक्री हो जाएगा। अब यह जो कालावधि यह आपके लव लाइफ के लिए
बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप किसी के प्रेम में हो तो वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तनाव आ सकता है, शेयर मार्केट से डील करते हैं तो भी थोड़ा सा ध्यान रखना आपको ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार जून महीने में अगर देखा जाए तो 10 जून को सूर्य ग्रहण होने जा रहा है आपके चतुर्थ भाव में। तो यहाँ पर पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ उन छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद वगैरह हो सकते हैं। इसका जो प्रभाव होगा इस चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण का वो 9, 10 और 11 जून को ज़्यादा देखा जाएगा। तो ध्यान रखना ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और उसी के चलते आपके जो घर का जो वातावरण होगा वो भी थोड़ा सा दूषित हो सकता है, तो ध्यान रखना। उसी प्रकार गुरु जो ग्रह है वो भी 21 जून को वक्री होने जा रहा है। आपके व्यय भाव में जो गुरु ग्रह है वह भी 21 जून को वक्री होने जा रहा है। तो जो गुरु के ग्रह के बारे में जो भी मैंने सकारात्मक परिणाम आपको कहे उसमें भी थोड़ा सा नेगेटिवनेस आ सकता है, तो ध्यान रखना। उसी प्रकार जुलाई महीने के बारे में अगर देखा जाए तो करीबन मंगल और शनि का प्रतियोग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके व्यय भाव में है उसके साथ आपके चतुर्थ आपके षष्ठ भाव का जो मंगल भ्रमण करेगा वह प्रतियोग करने जा रहा है। इसका जो प्रभाव होगा वो करीबन 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक देखा जाएगा। देखिए यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे वो आपके अगेंस्ट आपके विरोध में जा सकते हैं। आपकी जो कॉन्फिडेंशियल है वो स्पॉइल हो सकते हैं, तकरार ज़्यादा बढ़ सकती है, आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है और ये जो कालावधि है उसमें ये बात बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो इस तनाव को चलते ये जो तनाव है आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी थोड़ा प्रभाव डाल सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार सितंबर महीने के बारे में अगर देखा जाए तो बुध है वो फिर से वक्र होना जा रहा है। तुला राशि से लेकर 27 सितंबर से लेकर करीबन 18 अक्टूबर तक का जो समय है इसमें यह जो बुध ग्रह है वो आपके भाग्य भाव से अष्टम भाव में वक्री होने जा रहा है। तो यहाँ पर फिर से 2-3 बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा अमल करना। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, सेहत के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो मैंने शुरुआत में आपको बात कही कि अगर आप सिविल सर्विसेज में हो, सरकारी नौकरी में हो और अगर आप कोई उल्टा सुल्टा काम करते हो तो पकड़े जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा इस समय में भी बनती है, ध्यान रखना सेहत के बारे में। और उसी प्रकार अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो इन लॉज होंगे, आपके जो ससुराल के लोग होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तू मैं हो सकती है। उसी प्रकार अक्टूबर महीने में अगर देखा जाए तो रवि और मंगल की युति होने जा रही है कन्या राशि में। देखिए ये कालावधि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, वो तकरार ज़्यादा बढ़ भी सकती है। आपके खुद के स्वास्थ्य के ऊपर भी ये जो कालावधि है या फिर ये जो ग्रह योग काफ़ी ज़्यादा असर कर सकता है। इसका जो कालावधि मैंने जैसे बताया कि 5 अक्टूबर से लेकर करीबन 9 अक्टूबर तक का जो समय है इसमें यह जो कालावधि वो देखा जाएगा। उसी प्रकार शुक्र और केतु की युति होने जा रही है आपके दशम भाव में। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो वहाँ पर के जो महिला सदस्य होंगे उनके साथ या फिर उनके साथ आपकी छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद वगैरह हो सकते हैं और वो विवाद ज़्यादा बढ़ भी सकते हैं। इसका जो कालावधि होगा वो करीबन 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक का होगा। उसी प्रकार अक्टूबर महीने में शनि और गुरु मार्गस्थ होने जा रहे हैं। 9 अक्टूबर को शनि मार्गस्थ होगा और गुरु जो है वो 17 अक्टूबर को मार्गस्थ होगा। तो जो शनि मई के महीने में या फिर गुरु जो है वो जून के महीने में वक्री हुए थे वो अक्टूबर के 9 और 17 तारीख को मार्गस्थ होने जा रहे हैं, जिसके कारण जो भी नेगेटिवनेस आए थे वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार नवंबर महीने के अगर देखा जाए तो चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। इसका जो कालावधि होगा वह 18-19 तारीख का होगा। उसका जो प्रभाव देखा जाएगा वो 17, 18, 19 और 20 इन 4 दिनों में इस चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वह देखा जाएगा। पहली महत्वपूर्ण बात, आपके जहाँ पर आप काम करते हो करियर के बारे में ये जो ग्रहण है आपके लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है, थोड़ा मतलब थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। आपसे जो बात नहीं हुई है वो सामने आ सकती है और थोड़ा सा मिसगाइड वगैरह हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना ज़्यादा आवश्यक है। हालांकि आपकी राशि के लिए ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा क्योंकि आपकी जो राशि है वो काफ़ी अलर्ट रहती है, हमेशा अलर्ट रहती है। तो यह जो ग्रहण कालावधि इसमें यह बात थोड़ी सी ज़्यादा आपको सोचनी होगी। इस प्रकार गुरु मकर राशि से कुंभ राशि में भ्रमण करेगा 21 नवंबर को। गुरु जो कि आपके व्यय भाव में आपने देखा होगा कि अभी तक जो मैं कह रहा हूँ तो वह दिनांक 21 नवंबर को आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और उसका जो परिणाम होगा वो बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। लेकिन इसके जो परिणाम है वो खास करके 2022 में ज़्यादा देखेंगे क्योंकि गुरु जो है वह एक राशि में 1 साल तक रहता है। तो नवंबर के अंतिम चरण में ये आपके राशि में भ्रमण करेगा, लेकिन उसके जो परिणाम है वह करीबन 2022 में ज़्यादा आपको नजर आएंगे या फिर आप अनुभव कर सकते हो। उसी प्रकार दिसंबर महीने में सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। दिनांक 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण होने जा रहा है आपके दशम भाव में।
तो 2-3 बातें हैं, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ थोड़ी सी आपके मतभेद वगैरह हो सकते हैं। उसी प्रकार आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर के जो वरिष्ठ वर्ग होंगे, अधिकारी वर्ग होंगे, उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार वगैरह हो सकते हैं। जो पूरा साल है आपके लिए, आपके व्यय में शनि और गुरु होने के कारण थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा। मतलब जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा सीधी सादा जो जीवन है वो व्यतीत करते हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार के कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। लेकिन जो व्यक्ति ज़्यादा रिस्क लेकर लाइफ जीते हैं तो उनके लिए वो रिस्क ले सकते हैं, लेकिन सोचिए समझिए अगर आप रिस्क लेते हो तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो ये बातें जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों ये था कुंभ राशि का सन 2021 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।